नमस्कार दोस्तों। आज अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत ही संघर्ष किया था और बहुत ही संघर्ष करके वो फलक के ऊपर आए थे, समाज का सुधार किया था और कई समाजों को आगे बढ़ने का मौका दिया। इनके नाम से ही कई समाज प्रेरित हो जाते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई क्या थी, उनका शुरुआती जीवन कैसा था, इसके बारे में हम एक लेक्चर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर भारतीय बहुज्ञ संविधान शिल्पी, समाज सुधारक, प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री जो कि 1891 से लेकर 1956 तक थे। अन्य के लिए अंबेडकर बहुविकल्पी। भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल जो इनका जन्म दिवस होता है 1891 से इनका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों यानी दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकार का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। तो इस प्रकार उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। ये भीमराव अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर की एक सही तस्वीर है जो कि ली गई थी 1948 के बाद। अंबेडकर की तस्वीर थी ये। 1948-47 में आज़ादी मिल गई थी भारत को। कुछ और डिस्क्रिप्शन इनके बारे में। राज्यसभा के सदस्य, बॉम्बे राज्य से। इनको पद मिला था राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 में और 6 दिसंबर 1956 को पद इनका हट गया। राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद थे, प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। तो राज्यसभा के सदस्य भी बने थे ये। आगे भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री भी बने। इनका पद बहाल हुआ था 15 अगस्त 1947 को बने थे ये। सितंबर 1951 तक रहे थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे उस समय, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्व अधिकारी पद स्थापित, उत्तराधिकारी चारू चंद्र बिस्वार। पूर्व अधिकारी कोई भी नहीं था, उस समय पद स्थापित हुआ था और उनके बाद ये बने थे। भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे ये। पद बहाल हुआ था इनका 29 अगस्त 1947 को और 24 जनवरी 1950 तक इनका ये पद रहा था, जिसमें ये भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी, ये मसौदा कमेटी का मतलब हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। श्रम मंत्री, वायसराय कार्य परिषद, ये इनको पद मिला था जुलाई 1942 से 46 तक, आज़ादी से पहले की बात है। पूर्व अधिकारी, इनसे पहले फिरोज खान नून इस पद पर थे। उसके बाद में आगे और देखते हैं। बॉम्बे विधानसभा के विरोधी राजनेता, इनका पद इनको मिला था 37 से लेकर 42 तक, यानी 1937 से लेकर 42 तक ये बॉम्बे विधानसभा के विरोधी राजनेता थे। ये भी पद वो संभाल चुके हैं, बहुत कम लोगों को पता है ये। बॉम्बे विधानसभा के सदस्य, पद बहाल 1937 से 42 तक। चुनावी क्षेत्र इनका था बॉम्बे शहर और उस समय बॉम्बे विधानसभा के भी ये सदस्य बने थे। बॉम्बे विधान परिषद के भी सदस्य बने थे 1926 से लेकर 1936 तक। अब इनके जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू जिला मध्य प्रांत में था, जो उस समय ब्रिटिश भारत के अंदर, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश भारत में है। मतलब महू को अब अपन बोलने लगे डॉक्टर अंबेडकर नगर। मृत्यु इनकी हुई थी 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की आयु में। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली, भारत, नई इनका स्मारक भी बना हुआ है, राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। इनका जो समाधि स्थल है उसको बोलते हैं चैत्य भूमि, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। जन्म का इनका नाम था भीवा, भीम या भीमराव। अन्य इनका नाम था बाबा साहब अंबेडकर। राष्ट्रीयता इनकी थी भारतीय। राजनीतिक दल इनका था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। इस तरह से 3 पार्टियों के लिए इन्होंने वर्क किया था। अन्य राजनीतिक संबंधता इनकी थी, सामाजिक संगठन थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, तो ये भी इनकी पार्टी थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी के भी थे ये। शैक्षिक संगठन भी इनके थे। डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल एजुकेशन सोसाइटी, इस तरह से भी ये कई सारे ट्रस्ट या उनके सदस्य रहे। धार्मिक संगठन इनका था भारतीय बौद्ध महासभा। जीवन संगी इनकी थी रमाबाई अंबेडकर, जिनसे इनका विवाह 1906 में और निधन उनका हुआ था 1925 में। सविता अंबेडकर, जो 1948 में इनसे विवाह हुआ था और निधन उनका 2003 में हुआ था। संबंध, अंबेडकर परिवार देख सकते हैं आप। बच्चे, यशवंत अंबेडकर, निवास राजगृह मुंबई, 26 अलीपुर रोड, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली। शैक्षिक संबंधता, अब शैक्षिक के बारे में क्योंकि इनकी बहुत सारी डिग्रियां थी तो वो भी देख लेते हैं। मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया था इन्होंने, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया था, पीएचडी किया था और एलएलबी किया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी किया था, डीएससी किया था। ग्रेज इन बैरिस्टर इन एट लॉ, ये भी इनका किया हुआ है। व्यवसाय इनका था वकील, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ, यानी तीनों व्यवसाय ये ऑन करते थे। पेशा देखते हैं। विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर एवं संपादक। मतलब कौन सी चीज़ है जो इन्होंने अपने जीवन में हासिल नहीं की, सारी चीज़ें इन्होंने अपने जीवन में हासिल कर ली। धर्म, पहले हिंदू धर्म था, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। पुरस्कार एवं सम्मान, बोधिसत्व इनको 1956 में, भारत रत्न इनको 1990 में मिला। पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द ईयर टाइम 2004 में मिला। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में मिला इनको। इनके हस्ताक्षर कुछ इस प्रकार थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब कुछ और जानकारी इनके बारे में प्राप्त कर लेते हैं।
अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद में जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलित के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे देखते हैं। हिंदू पथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के रूप में के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल है। प्रारंभिक जीवन इनका देखते हैं। प्रारंभिक जीवन। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत में, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर में सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आडमवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति के से संबंध रखते थे, जो कि अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे। यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव नाम भीवा रामजी अम्बेडकर आवड़बेरकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था और अम्बेडकर मूल उपनाम सकपाल की बजाय आवड़बेकर लिखवाया, जो कि आडमवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत में लोग अपना उपनाम गांव के नाम से पहले रखते थे, बाद में रखते थे। अतः अम्बेडकर को आडमवे गांव से अम्बेडकर उपनाम हाई स्कूल में दर्ज कराया गया। बाद में उन्हें देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आबंड वेकर हटाकर अपना सरल अम्बेडकर उपनाम दिया। तब से वे आज तक अम्बेडकर नाम से ही जाने जाते हैं। ये एक तस्वीर आपके सामने रमाबाई अम्बेडकर, जो कि भीमराव अम्बेडकर उनकी पत्नी थी। आगे देखते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई यानी मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। तो इस प्रकार मैं इस लेक्चर का एंड करता हूँ और आगे भी भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। उनकी शिक्षा के बारे में बहुत सारे पार्ट अभी हैं, उनकी शिक्षा के बारे में अपने को बताना है। उनकी शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद उनके जो संघर्षपूर्ण जीवन है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके पूना पैक्ट क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे। और राजनीतिक जीवन कैसा था, धर्म परिवर्तन की घोषणा किस प्रकार की थी, संविधान का निर्माण किया था, आर्थिक नियोजन, दूसरा उनका विवाह हुआ था, बौद्ध धर्म से परिवर्तन, निधन कैसे हुआ था, व्यक्तिगत जीवन क्या था, अम्बेडकरवाद क्या है, पुस्तकें एवं रचनाएं क्या है, पत्रकारिता क्या है, प्रभाव एवं विरासत, लोकप्रिय संस्कृति, फिल्में और धारावाहिक, पुरस्कार और सम्मान, समर्पित स्मारक और संग्रहालय, गांधी के संबंध में विचार, ये सब हम इन आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। धन्यवाद।